Subscribe now and press the bell icon. Never miss. प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल ओपी मैथ स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 11 कृषि गणित के अंतर्गत चैप्टर 8 में त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात ट्राइगोनोमेट्री रेशियो से संबंधित हर प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। इससे पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानना होगा कि आखिर कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिसका इस प्रश्नावली में प्रयोग होगा। तो जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है आपका साइन थीटा। साइन थीटा के बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि साइन कॉस टेन क्या होता है। फिर भी आप दोबारा जान लें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो इसके लिए आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें आपको ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है, और शेष जो तीसरी भुजा होती है उसे आधार बोला जाता है। जैसे आप कोई नाम दे दें ए बी सी, लंब होता है इसे एल मान लिया, कर्ण को हमने के मान लिया और आधार को हमने ए मान लिया। अब साइन थीटा का सूत्र होता है उसके याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई गई है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और सरल है। आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों लाल बटे कक्का, जिसका इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा प्रयोग होगा। लाल बटे कक्का। तो यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा होता है, संक्षेप में आप लिख लें। यहाँ क्या होता है, कॉस होता है। यहाँ पर क्या होता है, टेन थीटा होता है। साइन का उल्टा छात्रों कॉसेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो आपका सूत्र बनता है साइन थीटा बराबर, यहाँ से देखें लंब बटे कर्ण। एल का मतलब हुआ लंब और के का मतलब हुआ कर्ण। लंब बटे कर्ण। ये कोई बुक्स में लिखी हुई ट्रिक नहीं मिलेगी, ये छात्रों आपको समझाने के लिए अपनी तरफ से बनाई गई है जिससे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है और टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा अनुपात होता है छात्रों कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तीसरा सूत्र होता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा चित्र में देखें आप लंब बटे आधार। चौथा आपका अनुपात होता है कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। यदि छात्रों आपको साइन थीटा का सूत्र याद है तो आप कॉसेक थीटा का अपने आप लिख सकते हैं। क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण होता है तो कॉसेक थीटा वाला कर्ण बटे लंब आ जाएगा। पांचवा आपका जो सूत्र है, यह अनुपात है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाए आपका कर्ण बटे आधार। छठा त्रिकोणमितीय अनुपात है आपका टेन, नहीं सॉरी, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा।
तो कॉट यहाँ लंब बटे आधार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा छात्रों, आधार बटे लंब। तो इसी प्रकार त्रिकोणमिति में टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। आप दोबारा रिवाइज कर लें कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टैन थीटा लंब बटे आधार होता है, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है और कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है। बिल्कुल भी आपको छात्र दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप अपने दिमाग में लाल बटे कट्टा बैठा लें कि साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टैन होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। इसके अलावा आप अपने दिमाग में इस चित्र को बैठा लें कि 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने भुजा लंब होती है और शेष तीसरी भुजा जो आधार होती है। इसमें आपका पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है कि cos थीटा बराबर 7/25, तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है cos थीटा बराबर 7/25, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष का मतलब ये हुआ टोटल कितने होते हैं, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आपके लिए निकालना है। तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें आपके लिए एक दिया हुआ है, शेष 5 निकालना है। तो उसके लिए आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में पता होना बहुत आवश्यक है कि cos थीटा आपका लाल बटे कक्षा से आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब आपको आधार भी पता है, कर्ण भी पता है, लेकिन लंब नहीं मालूम है। इसके लिए आप एक जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसको भी याद करना पड़ेगा। जो सूत्र आपके लिए लिखवाए हैं उसी के नीचे आप वहीं पर नोट कर लें, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या आप इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं कि काना स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर, लंगड़ा स्क्वायर प्लस अंधा स्क्वायर। ये कोई जनरली फार्मूला नहीं होता है, लेकिन आपको याद करने के लिए इस तरह की ट्रिक्स बना ली जाती है। तो जो सवाल है आपका cos थीटा बराबर 7/25 दिया हुआ है, इसमें आधार और कर्ण आपको पता है, लेकिन कर्ण नहीं मालूम है। इसके लिए आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें यहाँ पर थीटा लिख लिया जाएगा। अब आधार कितना है आपका 7 है, कर्ण कितना है आपका 25 है, लंब आपके लिए पता नहीं। तो इसके लिए आप त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है आपका 25 दिया हुआ है, लंब कितना है आपको निकालना है छात्रों, आधार कितना है आपका 60। मान लगा दिए आपने, 25 का वर्ग कितना होता है 625, AB स्क्वायर। 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। आप संख्याएं एक तरफ बाकी एक तरफ, ये 49 प्लस का आप बदल ले आए तो माइनस का बन जाएगा 49 बराबर AB स्क्वायर, जिससे आपका AB स्क्वायर बराबर कितना आ गया 625 में से आपने 49 घटाया तो कितना आएगा 576, अर्थात AB स्क्वायर बराबर 576 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएं आप अंडर रूट लगाएं, 576 वर्गमूल कितना होता है 24 होता है, जिससे आपने त्रिभुज में तीनों भुजाएं देख ली।
उसके बाद आप आसानी से शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या था, आपका ए था, यहाँ पर क्या था, बी था, और यहाँ पर आपका सी था। और यहाँ आपने क्या लिखा, थीटा लिखा। और आधार कितना था आपका, 24 था, नहीं सॉरी, आधार आपका 7 था, कर्ण कितना था आपका 25 दिया हुआ था, और लंब कितना आ गया आपका 24 था। अब इसके बाद पूछा है आपसे शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से बचे हैं आपके, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें आपका एक दिया हुआ था cos थीटा बराबर, तो शेष आपके 5 बचे। तो पहला है आपका sin थीटा, तो हमने आपके लिए सूत्र लगाया था कि sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। फिर भी आप भूल जाते हैं तो आप इसका लाल बटे का ध्यान रखें। इसमें लिखा है sin थीटा, यहाँ sin होता है, यहाँ cos होता है, यहाँ tan होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। अब आप चित्र में देखें, लंब कितना है आपका 24 है, कर्ण कितना है आपका 25 है, इससे कितना आ जाए आपका 24 बटे 25। और अपने दिमाग में याददाश्त के लिए ये भी लिख लें कि ये आपका लंब होता है, यहाँ पर आपका कर्ण होता है, और ये आपका आधार होता है। दूसरा आपका जो अनुपात होता है tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो चित्र में देखें आप, लंब कितना है 24 है, आधार कितना है 7 है, 24 बटे 7 आ जाएगा। तीसरा अनुपात होता है आपका tan का उल्टा cot थीटा, तो cot का सूत्र क्या होगा आपका, आधार बटे लंब। तो चित्र में देखें आधार कितना है आपका 7 है, और लंब कितना है आपका 24 है। या आप tan थीटा लगाया है, इसे आप यहाँ पर उल्टा कर दें, जिससे आपका आ जाए 7 बटे 24। चौथा आपका अनुपात होता है sec थीटा। sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है, तो sec थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार आ जाएगा। तो कर्ण कितना है आपका इसमें 25, और आधार कितना है आपका 7। पांचवा जो अनुपात बचा आपका क्या है, sin tan cot, sec हो गया, sin का उल्टा cosec रह गया है, तो कौन सा होता है cosec थीटा। सूत्र होता है यहाँ sin थीटा लंब बटे कर्ण, तो sin क्या होता है cosec का उल्टा होता है, तो cosec थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है आपका देखिए 25 है, और लंब कितना है आपका 24 है, तो आंसर आ जाएगा आपका 25 बटे 24। बाकी प्रश्न हैं, जितने भी इस चैप्टर में प्रश्न हैं, उसमें किसी में साइन का मान दिया हुआ है, किसी में कॉस का मान दिया हुआ है, तो इसी तरह आप छात्रों हल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी पॉइंट्स पर कमेंट लिखकर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से बता सकते हैं और पूछ सकते हैं।